डोंट इवन ट्राई, ठीक है। ये कोई ऐसा स्किप करने वाला टॉपिक नहीं है गाइज। वैसे तो मुझे लगा ही नहीं था कि इन लोगों के ऊपर भी ऐसे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, कि बस वही बात है ना कि ये कलयुग का टाइम है। हम जिस इंसान को जितना ज़्यादा शरीफ और सज्जन समझते हैं ना, पता चलता है कि उसी की धोती खुली हुई है। वेल, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम सीधे आते हैं आज के ज़माने के भैया लूसीफर या लूसीफर की छठी औलाद तीर्थ परसाना के ऊपर, सो कॉल्ड लूसीफर की पैदाइश। खैर, लूसीफर जिंदा है कि मर चुका है, इनोसेंट था कि डेविल था, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक रियल डेविल के ऊपर है, ठीक है, जो इंसान की खाल में घूम रहा है, द तीर्थ परसाना। वाओ। सो तीर्थ परसाना को मैं काफ़ी सालों से देखती आ रही हूँ। वैसे उस टाइम मैं शायद टीनेजर हुआ करती थी ना। यस, सो स्पेशली गाइज, इफ़ यू हैव टीनेजर्स इन योर होम, इन योर सराउंडिंग, तो प्लीज़ ये वीडियो देखो और उन्हें सतर्क करना, ठीक है, क्योंकि जो रियल लाइफ डेविल्स होते हैं हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, उनसे तो हम अपने बच्चों को बचा लेते हैं, बट तीर्थ जैसे लोग जिनसे हम सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनसे भी तो बचना है। कौन सा क्रिएटर अच्छा है, अच्छा नहीं यार। एक तो इनकी रीलें देखकर बिल्कुल समझ नहीं आता कि कौन सा कैसा है, आप नहीं जज कर सकते हैं। देखो, तीर्थ परसाना की हम बात करते हैं, सिंपल फटाफट से उसकी बात करते हैं कि उस बंदे का 1 महीने में करियर क्या वो खुद ही तबाह हो चुका है, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अनटिल अनलेस लूसीफर खुद नीचे उतर के उसे बचाने ना आए, ठीक है, उसको द ग्रेट लूसीफर जो कि इनोसेंट है। तो बात अब क्या हुई कि पहले तो उसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि लूसीफर इनोसेंट है करके एक बकवास सी किताब पब्लिश कर दी, जिसमें और कुछ नहीं, बाइबल के वर्सेस थे। दूसरी उसकी गलती कि उसने पेड प्रमोशंस करे, ठीक है, गांजा फूंक कर उसके अंदर वो बैठा हुआ था, साफ पता चलता है। आज का हमारा टॉपिक मुद्दा ये है कि तीर्थ परसाना, ठीक है, अब उसने गलती नहीं करी है छोटी मोटी, उसने लिटरली क्राइम कराए गाइस, क्राइम। और इसके ऊपर ना इस बंदे पे पोस्को एक्ट भी लग सकता है। पता नहीं अब तक बाहर कैसे घूम रहा है, या कोई लीगल कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल हुई है। मैं ये सुनो पहले। He was so desperate and so creepy. Like, please stay alert for things like these. ये उस लड़की कॉन्फेशन है जिसके साथ तीर्थ परसाना उसके इंस्टा डीएम में उसकी वर्जिनिटी और उसके प्राइवेट पार्ट की फोटो मांग रहा था। इसके बाद उसने बिलो द बेल्ट जाकर अपने प्राइवेट पार्ट का फोटो भी भेज दिया। वैसे वो इतना डेस्परेट होके, इतना डेस्पो होके छोटी लड़कियों के डीएम में जाके उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाह, आर यू वर्जन, आर यू वर्जन, आर यू इंटरेस्टेड। इस कॉन्वो में ना यार साफ साफ समझ में आ रहा है कि लड़की बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ऊपर से ना इसका ये पहला कोई सिनेरियो नहीं है, पहले एक 14 साल की लड़की के संग भी इसका ये सीन हो चुका है। दूसरा सीन इसका भी है जो रिसेंटली चल रहा है, कि ये बंदा इतना बेशर्म है कि अगर चलो कहीं से ही से लड़की का मैसेज नंबर उम्बर मिल गया और तुम बात कर रहे हो, लड़की ने हाय कर दिया ये सोच के कि यस ब्लू टिक लगा हुआ है, ठीक है, ब्लू टिक के यार बहकावे से बाहर निकलो तुम लोग पहले तो, ठीक है। ब्लू टिक लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला सो कॉल्ड बहुत अच्छा और शरीफ हो जाए। अगर वो बड़ा क्रिएटर भी है ना तो आंखें खोल कर बैठो, सिर्फ बड़ी नहीं करनी है, दिमाग भी खोलना है कि कोई भी क्रिएटर हो वो आपसे डायरेक्टली पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। और उस बंदे में इतनी दो दहले की अक्ल नहीं है। तुम पहली बार किसी लड़की से बात कर रहे हो, उससे नॉर्मल भैया उसे कंफर्टेबल तो करो। तू डायरेक्ट उससे पूछ रहा है यू वर्जन और नेट, उसे डायरेक्ट अपनी फोटोज, अपनी न्यूड फोटोज वो से सेंड कर रहा है, किस लिए भाई। एंड दिस इज सो क्रीपी। द इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है, जो इन्फ्लुएंस करे, जो एक एग्जाम्पल सेट करे सोसाइटी में। ये कैसा एग्जाम्पल सेट करे, हम ही इन्हें फेमस कर रहे हैं, हम ही से ये लोग पैसा कमा रहे हैं और हम ही को मॉलेस्ट कर रहे हैं उल्टा। ही इज रियली वेरी क्रीपी गाइस, ही इज रियली क्रीपी। तो तीर्थ परसाना का ये असली चेहरा है और अब इसमें कोई दो राहें नहीं है। अनगिनत क्रिएटर्स, सारे क्रिएटर्स इसको रोस्ट करते हुए, पूरा रोस्टिंग समाज इस पे वीडियो बना चुका है। अब लोगों को समझ जाना चाहिए और इट्स टाइम गाइस, इट्स रियली हाई टाइम टू बायकॉट दिस क्रीपी मैन तीर्थ परसाना। लूसीफर इनोसेंट है, डेविल है, वो जो है उसे रहने दो, वो नर्क का है, उसे वहीं रहने दो। इस इंसान को भी चाहे तो लूसीफर के पास ही पहुंचा दो, ठीक है, बट दिस इज क्राइम, दिस इज लिटरली अ क्राइम कि एक छोटी बच्ची या एक अननोन लड़कियों को अपनी प्राइवेट फोटोज सेंड करना, उनसे डायरेक्ट ऐसे इंटीमेट क्वेश्चंस पूछना, दिस इज रियली वेरी रॉन्ग। आपका इस मामले में क्या कहना है बताइएगा जरूर, ठीक है। सो एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। शुभा गोस्वामी ब्लॉग्स, टाटा।